अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर तारीफ अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह जल्ल शानहू ने इस पूरे कायनात को तख्लीक किया और अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने प्यारे नबी, अपने प्यारे पैगंबर अहमद मुख्तार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुहज्जमा में मबूश फरमाया और उनके हाथ में अल्लाह जल्ल शानहू ने ये इंसान की बका के लिए एक किताब यानी कुरान पाक को दिया। और ये कुरान पाक में इंसान की जिंदगी का हर वो लम्हा, हर वो कानून, मोरल कानून इसमें शादिर कर दिया। और अगर हम इस किताब के कानून के तहत चलेंगे तो हमारा जिंदगी इस जमीन पर सुरखुरू रहेगा और हमारा आखिरत भी अच्छा रहेगा। लिहाजा आज हम इस किताब से रूगर्दानी कर रहे हैं और इस किताब से हटते चले जा रहे हैं। हम अपना कानून खुद बनाते हैं। हम हर वो मसला अपने आप तैयार कर देते हैं जिससे हम कुरान से हटते हैं। जिस दिन हम कुरान से हटेंगे हमारे ऊपर में जालिम जाबिर बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। आज कर दिया जा रहा है। तलाक का मसला ऐसा है जो मैं कहता हूं उड़ीसा में अक्सर मैं देखता हूं तलाक हो जा रहा है, हलाला भी हो रहा है। इस बार ईद उल ज़ुहा के बाद में मैं घर में रहा। 9 तारीख को रात को मैं खाना खा रहा था। अचानक मेरे पास में एक फोन आया। फोन करने वाला अगला शख्स ये कह रहा है कि हमारे गांव से कुछ ही दूर में एक गांव है जहां का एक लड़का बहुत ही नशे के हालत में अपने सूद बूद को खोने के बाद में वो अपनी बीवी से झगड़ा करता है, उसको मारता है और कहता है कि मैं तुझे फैसला दे दिया, फैसला दे दे। ये फैसला देने का लफ्ज बहुत बार दोहराता है और आखिर में कहता है मैं तुझे तलाक दे दिया। अब देखिए यहां पर गौर करने की बात है। वो शख्स कहता है कि मैं बहुत सारे 2-3 मुफ्तियाने कराम से पूछा हूं क्या ये तलाक हो गया। उन लोगों ने कहा ये तलाक हो गया। एक तो ये बात बोले कि ये तलाक मुगालजा है और इस लड़की को दूसरे के साथ में शादी करना पड़ेगा, हलाला, जबकि हलाले का लफ्ज हमारे साथ में नहीं जुड़ा है इस्लाम में। हलाला करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वो उस लड़के को शादी करेगी। भाई साहब आप क्या बोलते हैं? मैंने कहा कि भाई मैं मुफ्ती नहीं हूं या मौलाना हूं कि मैं आपको ये बात बताऊं। मैं तो यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा हूं, मैं मुतायला करता हूं। ये जिगर का टुकड़ा है, ये लाइन देता है, ये हमको समझाता है दुनिया में हम किस तरह बसर करें, किस तरह रहें, अपना जिंदगी किस तरह संवारें। मैं मुतायला करता हूं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आपको कल मुलाकात होगा। मैं उस रात को खाना खा रहा था। मैं 4 रोटी खाता हूं। यकीन मानिए ये बात मैं सच कह रहा हूं, ये फैक्ट न्यूज है। मैं फैक्ट कह रहा हूं कि मैं खाना 2 ही रोटी खा पाया। मेरी माँ 80 साल की होगी, उससे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? मैंने कहा कि देखिए माँ, हमारे माशरे को अच्छा करने के लिए, सुधारने के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने एक किताब भेजा। उसके बावजूद भी हम इतने मगरूर हो गए हैं और तालीम हासिल करने के बाद में सोचते हैं कि हम सब जान गए हैं। जानते हैं एक लड़की का तलाक ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि चुप रहो, कहाँ का हुआ? मैं कहा नहीं, हर वो लड़की कहीं की हो, वो दिल्ली की हो, बनारस की हो, कहीं की हो, वो हमारी बहन है, वो हमारी बेटी है। ये हमको सोचना है। तो मैं दूसरा दिन गया तो दुकान में वो बैठे हुए थे। उनका एक छोटा सा दुकान है, वो बहुत अच्छे शख्स है, सुलझे हुए शख्स है। मैं ऊपर जाके बैठा तो उसी वक्त में हमारे इमाम जो हाफिज है, वो मौलाना नहीं है, वो ना मुफ्ती है, वो वहाँ आए। तो मैंने कहा कि देखिए ना, मैं कुरान शरीफ का तर्जुमा दिखाने का कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, हमारे अकाबिर बोल दिए हैं कि तलाक हो गया। व्हाट इज दैट? तुम माशरे को क्या समझते हो? तुम अकाबिर को क्या समझते हो कि अकाबिर बोल दिए हो गया है? अगर अकाबिर बोल दिए इस किताब से हटा हुआ है तो अकाबिर की बात नहीं मानी जाएगी। अब वो कह के चले गए। तो फिर वो शख्स ने मुझे बताया कि हमारे ऊपर और एक आदमी रहते हैं, वो गांव के मुखिया भी बहुत बार रहे हैं। वो उनसे पूछ दिया। उन्होंने कहा
कि हाँ तलाक हो गया। मैं कहा भाई जाके सेक्रेटरी को भी पूछ दो कि तलाक हुआ कि नहीं, वो बता देगा, क्योंकि वो शायद हाफिज मुल्ला कारी होगा। मैं कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, पूछ क्यों रहे हो। फिर एक मेरे भाई लगेंगे, वो बाहर से पढ़ के आए हैं, वो भी रिटायर हो चुके हैं, वो स्कूल में मास्टर थे, वो एक मौलवी मौलाना है, उनसे वो पूछा, उन्होंने कहा हाँ हाँ हो गया तलाक। मैं वहीं बैठे हुए एक मुफ्ती को लगाया फोन, मैं कहा मुफ्ती साहब पूरा दास्तान सुनाया। वो कहा कि देखिए एहसान भाई ये तलाक हो गया। मैं कहा क्यों, नहीं हाँ हम लोग के यहाँ फैसला देना तलाक ही को कहा जाता है। मैंने कहा ठीक है। मैं उठने के पहले मैं फिर कहा उस शख्स को कि देखो इसमें घबराओ मत, और एक लड़की का जिंदगी है और उसके साथ में 2-3 लड़के का जिंदगी है, उन बच्चों को बचाना, उन लड़के को अल्लाह जल्ल शानहू ने नाइंसाफी कभी नहीं कर सकता। अल्लाह जल्ल शानहू ने कभी भी हमारे साथ में कोई ऐसा इंसाफ सादिर नहीं कर सकता जो माशरे को तोड़ सकता है। तो जब मैं उठने लगा तो उन्होंने कहा कि आपका ख्याल क्या है इसमें। मैंने कहा कि देखिए मैं 101 बार कहूंगा कि अगर वो फैसला बोला है 100 बार भी ये तलाक नहीं हुआ, बल्कि एक तलाक जो बोला वो आखिर में वही तलाक हुआ है। फैसले का मकसद तलाक नहीं है, मतलब तलाक नहीं है। फैसले का माने होता है तजवीज पेश करना, मशवरा देना, राय देना, समझना, इशारा करना, ख्याल जाहिर करना, इसका माने होता है फैसला। फैसला और तलाक एक है क्या? नो, फैसला एंड तलाक आर नॉट द सेम वर्ड इन अरबिक। तलाक रिफर्स टू डिवोर्स, स्पेशली हस्बैंड्स pronouncement of divorce to his wife. Faisala means species, family or category. They have distinct meaning and are not interchangeable. फैसला तलाक नहीं होता है मेरे समझ में। जो है अगर तलाक का मामला आया, मुफ्ती साहबों को पूछा गया, वही मुफ्ती साहब हैं जो गांव में आते हैं, उनको हम इज्जत देते हैं, देना ही होगा क्योंकि वो हमारे अकाबिर हैं। उनको हम बिरयानी खिलाते हैं, पुलाव खिलाते हैं, उन्हें फिर मुआवजा भी देते हैं, आने का रास्ता खर्च भी देते हैं। और उनको ये नहीं मालूम कि अगर कोई गांव में ऐसा मामला आया है कि मोटरसाइकिल लेकर जाएं और उस मामले को हम अच्छे से जांच करें। नहीं, दर्द नहीं है समाज की, दर्द नहीं है समाज टूटने की, खौफ नहीं है, तो हम पर जालिम जाबिर बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। और जो दर्द रखते हैं वो खाना छोड़ देंगे, जो दर्द रखते हैं वो सोच में रह जाएंगे कि हमारे समाज में ये क्या हो गया और किस तरह इसको फैसला लाया जाए। तलाक अल अहसान, तलाक अल हसन, तलाक ए बिदत, इसमें मुगालजा होता है। ये जो तलाक है, तलाक का सिस्टम जो है उसको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन याद रखना है कि इतना मगरूर ना हो जाएं। आपका जो फर्ज है आप समाज के लिए कीजिए। हर गांव में देखिएगा, कोई दूसरा एक गांव में छोटे छोटे हर जगह मदरसा है, हर जगह आपको मुफ्ती मिल जाएंगे। मगर सबसे बड़ी बात है, वही मुफ्ती कहते हैं हम डॉक्टर की तरह हैं समाज के, यानी कि आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते तो कैसे डॉक्टर हैं। आप सबको फतवा देने का हक नहीं दिया गया है। अमारत शरिया है, कलकत्ता में है, और जगह जगह में बहुत सारे तंजीम जिसमें हैं जो तलाक का फैसला देते हैं मुफ्तियान कराम। तो आप अपने पढ़ाई पर सोचिए कि हमारा पढ़ाई कैसा हो गया। एक मुफ्ती फैसला नहीं दे सकता, सिर्फ मुंह से कह सकता है, लिख कर नहीं दे सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये बात कहूंगा जो मुफ्तियान कराम हैं, जो हमारे मौलाना हैं, कि भाई मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूं, अगर ऐसा मामला आता है आप दर्द लीजिए, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ये सबक ऐसा है, ये सबक ऐसा याद कर लीजिए तो छुट्टी नहीं मिलेगा। हर वक्त आप समाज को देखकर आप बिल्कुल कूहेंगे कि समाज में क्या हो रहा है, किस तरह इसको संभाला जाए। और मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि फिर मैं आया, कलकत्ता आ गया। आने के बाद में बहुत ही बुजुर्ग मुफ्ती से मेरा मुलाकात हुआ जिन्होंने फतवा देते थे। उन्होंने फतवा में ये लिख भी दिया
कि फैसला तलाक का हम मायने नहीं है, और जो लड़का जो खराब नशा करता है वो नशे को छोड़ दे और अपनी बीवी से रुजू कर ले, मिल जाए। ये बात वो लिख के दिए। जिस समाज में वो लिखे उस समाज के लोग, उसमें 2-3 लोग कहने गए ये क्या बात है, क्या तुमको अच्छा लग रहा है, क्या हंसी आ रही है कोई किसी को तलाक दिया है? शर्म होनी चाहिए। हमें एक चुल्लू पानी में डूब कर मर जाना चाहिए कि अगर हमारे पास में कोई ऐसा मामला पेश आता है, हम हरकत में नहीं आते हैं, हम सोच में नहीं आते हैं कि किस तरह उनका मिलाप किया जाए। अगर मिलाप नहीं हो सकता किस तरह उनको जुदा किया जाए, इसके बारे में हम लोग का सोच नहीं है। वाह, मैं इतना कहूंगा कि हर वो आदमी जो इस जमीन पर है वो दाई है, अगर वो पढ़ता है वो दाई है। उसका ये ख्याल होना चाहिए कि हम इस समाज को किस तरह जोड़ेंगे, ना समाज को किस तरह तोड़ेंगे। मैं इतना कहकर आप सबसे गुजारिश करता हूं कि दूसरी वीडियो जो है पूरे तलाक के ऊपर में है, हवाले के साथ में है, कुरान और हदीस के साथ में है। आप इस नाचीज यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले से आप देख लीजिए। मैं इतना ही कहूँगा, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।